हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेस और पेमेंट इनमें आप लोग जो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, या आप एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें एक ही वीडियो में इन सब की जानकारी आपको डिटेल से हो जाए? तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हुए हो, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में और बिल्कुल आम भाषा में आप लोगों को प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूं। और एकदम शुरू एकदम मतलब बिगिनर लेवल से मैं आप लोगों को इसको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टूडेंट, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बिल जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए ना, कि यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं परचेस ऑर्डर की। तो परचेस ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो परचेस का मतलब क्या है? खरीदना। ऑर्डर का मतलब आदेश देना। तो हम क्या है, किसी सामने वाली पार्टी यानी कि हमारे जो सप्लायर है उससे परचेस करने के लिए हमें उसको एक ऑर्डर जारी करते हैं कि भैया हमें आपके यहाँ से इन सामानों को खरीदना है। तो हम उनको एक इनवॉइस जारी करते हैं, ठीक है। खरीदते नहीं है, बस हमको ऑर्डर देना है उन लोगों को, ताकि हमारा ऑर्डर उनके पास जाए और प्रोसेस हो और उधर से प्रोसेस होकर सामान हमारे पास आ जाए। तो ये हुआ परचेस ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी एंट्री करते हैं। तो उसके लिए हमें अपने जो है, मैंने देखो यहाँ पे परचेस के नाम से कंपनी बना के रखी हुई है, इसमें मैं एंट्री करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टेली से वाउचर्स पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में अगर आप जाके देखोगे तो कहीं पर भी आपको जो है परचेस ऑर्डर दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को अदर वाउचर जरूर दिखाई देगा ना, तो यहाँ आ जाना है, एक बार क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हो अदर वाउचर में आके, तब आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और ये ऊपर की ओर आएंगे तो आपको दिखेगा शो इनएक्टिव, मतलब जो वाउचर एक्टिव नहीं है उनको यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आप लोग नजर डालेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मिलेगा ऑर्डर वाउचर्स, क्योंकि हमें ऑर्डर तो करना है ना। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है परचेस ऑर्डर, और उसके लिए Ctrl+F9 शॉर्टकट की है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग और एक बार क्लिक करते हैं, इंटर बटन दबाते हैं एक बार और इंटर बटन दबा देंगे। ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के साथ साथ ये वाउचर जो है ओपन भी हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री चलो हम लोग यहाँ पे पास कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, F2 बटन प्रेस करके एक डेट हम लोगों को सेट कर देनी है। जैसे हम 1/4/26 को ये ऑर्डर जारी कर रहे हैं, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम, आप किस पार्टी को ऑर्डर दे रहे हो, तो यहाँ पर हम Alt+C बटन प्रेस करते हैं लेजर बनाने के लिए, और यहाँ पे हम जो है पार्टी के नाम से लेजर बनाते हैं। जैसे मान के चलो मैं अमित इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इनको एक आदेश जारी करता हूँ, ठीक है। तो हमारे क्या कहलाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाएंगे। तो इसको हमें लेना है सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के भीतर ले लेते हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस रहने दीजिए, और इधर आप लोग एड्रेस में आके चाहे तो इनका एड्रेस डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एड्रेस डाल देते हैं, जैसे मैं डालता हूँ गोल बाजार और मैं डाल देता हूँ रायपुर, ठीक है। और स्टेट हमारी छत्तीसगढ़ है। फिर इंटर बटन प्रेस करते हैं, हम यहाँ पे पहुँचते हैं और रजिस्ट्रेशन टाइप में हम ले लेते हैं रेगुलर, क्योंकि इनके पास जीएसटी नंबर है। और एक डेमो के लिए हम यहाँ पे इनका एक जीएसटी नंबर दे देते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, तो मैंने ये जीएसटी नंबर दे दिया और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे सेव। अब यहाँ पे देखो आपके सामने आ रहा है क्या, ऑर्डर डिटेल्स आ रही है। तो आपके पास ऑर्डर की डिटेल है, जैसे आप मोड, टर्म ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट कैसे करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी कैसे, ठीक है। तो ये सब आप डाल सकते हो। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दे। तो मैं इसको यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। पार्टी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है आप लोगों को, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर नंबर करके आ रहा है। तो यहाँ पे एक लिखा है बाई डिफॉल्ट रूप से, तो हम इसको क्या करते हैं, एक ही रहने देते, क्या क्योंकि हमारी कंपनी का जो है पहला ऑर्डर यहाँ पे हम लोग जारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। अब हमें एक परचेस का लेजर बनाना होगा, तो हम Alt+C बटन प्रेस करते हैं और एक आप क्या करेंगे, यहाँ पे परचेस अकाउंट के नाम से लेजर बना ले, और उसका ग्रुप आप लोगों को रखना है परचेस अकाउंट्स। बाकी आपको जानकारी उधर फिलअप नहीं करनी है, Ctrl+A कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, आप किस स्टॉक की जो है आप मतलब वस्तु की ऑर्डर कर रहे हैं, वस्तु को मंगा रहे हैं आप लोग। तो अगर आपके पास पहले से स्टॉक हो तो सेलेक्ट कर ले, अदरवाइज मेरे पास स्टॉक नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं एकदम बिगिनिंग लेवल से आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ मैं एक स्टॉक बना लेता हूँ कि मान के चलो मैं यहाँ पे 8 GB का
8 GB का रैम जो है ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8 GB रैम। उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स आप लोग तैयार कर ले, तो इसके लिए Alt+C बटन दबा सकते हैं, या तो क्रिएट में जाए और इंटर बटन दबा दें। और मैं इसको सिंबल में दे देता हूँ PCS, फॉर्मल नेम में आपको दे देना है PCS, और UPC पूछेगा आपको वहाँ पर PCS सेट करनी है, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस उसको रखनी है आप लोगों को 0। ठीक है, फिर Ctrl+A से एक्सेप्ट ऑल कर देनी है। अब इधर राइट हैंड साइड में आ रहा है GST एप्लीकेबिलिटी, तो आपको इसको एप्लीकेबल रखना है। HSN जो भी होगा आपको स्पेसिफाई डिटेल में आनी है, और जो भी HSN होगा आप लोग इसको दे दे, जैसे मैं डेमो के लिए ये दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा GST डिटेल, तो उसमें भी आप स्पेसिफाई डिटेल हियर ले ले, टैक्सेबल, और जितना भी इसका टैक्स रेट है, जैसे मान के चलो 18% है, तो मैं 18% दे देता हूँ, और ये एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आइटम एलोकेशन फॉर 8 GB रैम। यहाँ सबसे पहले ड्यू ऑन पूछ रहा है कि ये कब ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 26 है, तो ड्यू कब हो जाएगा, आप लोगों को एक डेट सेट कर दी। जैसे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 2/4/26 को सेट कर देता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी आप कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर दे रहे हो, जैसे मान के चलो मैं 15 पीस का जो है ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक पीस का रेट कितना है, तो मान के चलो हम दे देते हैं 600 रुपया रेट है। ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे कितना आ रहा है, 9000 रुपया आ रहा है। फिर हम इंटर बटन प्रेस करते हैं, और ये देखिए आ गया। उसके बाद अगर आपने कोई और वस्तु की यहाँ पे जो है मांग करी है, तो मैं Alt+C बटन से और क्रिएट कर लेते हैं, और हम इसमें लिख देते हैं 16 GB का रैम लिख देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम लोग ले लेते हैं PCS में, और GST नंबर सेट कर लेते हैं HSN नंबर, और यहाँ पे टैक्सेबल लेके 18% हम लोग सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। ये भी ड्यू कब होगा, तो 2/4/26 को जैसे कि ड्यू हो जाएगा ये। ठीक है, तो डेट का इशू आ रहा है वहाँ पे 2/4/26 हमने डाल दिया। इसको हमने कितनी क्वांटिटी में मंगाया, इसको भी चलो हमने 15 पीस मंगवाया। एक पीस का रेट मान के चलो इसका पड़ रहा है 1200 रुपये। ठीक है, तो 18,000 हो गया। फिर इंटर 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 बटन प्रेस कर देना आप लोगों को। तो ये हमने क्या किया, परचेस ऑर्डर दिया। ठीक है, हमने बस यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है अभी तक, है ना। अब ये क्या होगा, अब मैं इसका बिल निकाल के दे देंगे। ठीक है, बिल निकालने के बाद वो उनके जो है ऑफिस में जाएगा। ठीक है, और वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद वो वस्तु हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर वस्तु हमारे पास आया तो भाई वस्तु हमारे पास आया तो हमको रिसिप्ट बोलेंगे, तो हमको फिर रिसिप्ट नोट की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, अभी तक आप लोग देख सकते हो, अगर मैं स्टॉक समरी में जाता हूँ तो मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है अभी, है ना, कोई स्टॉक नहीं आया हुआ है। तो यहाँ हम लोग वाउचर में चलते हैं। अब वस्तु जो हमें मिली है उसकी हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी, है ना। तो हमें यहाँ पे ना रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए फिर से हम यहाँ अदर वाउचर्स पे जाएंगे, सो इनएक्टिव पे जाएंगे फिर से, और सो इनएक्टिव में जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इधर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इन्वेंट्री वाउचर्स के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा रिसिप्ट नोट। ठीक है, जिसका शॉर्टकट Alt+F9 यहाँ पे शो कर रहा है। अब रिसिप्ट मतलब क्या है, जो आप प्राप्त करते हो ना उसकी एंट्री। ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्डर दिए हो तब की बात है। तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिसिप्ट नोट को भी एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रिसिप्ट नोट आएगा, एक रेफरेंस नंबर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, तो कोई भी आप रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे सकते हो। पहले आप डेट सेट कर ले कि किस डेट को आप ये वस्तु प्राप्त कर रहे हो। तो मान कर चलो 2 अप्रैल 2026 को मैं ये वस्तु प्राप्त कर रहा हूँ। रेफरेंस नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक डेट यहाँ पे है 2 अप्रैल, और पार्टी अकाउंट नेम, आपको किस पार्टी की ओर से जो है आपको जो ये ऑर्डर प्राप्त हुआ है, रिसिप्ट हो रहा है, तो मैं लेता हूँ अमित इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे अमित इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो हमने परचेस ऑर्डर में जो उसका ऑर्डर नंबर 1 रखा था, उसी के बेस में ये चीज सारा चीज आएगा। आगे परचेज भी होगा, ठीक है, आगे रिजेक्शन आउट भी होगा, आगे पेमेंट भी इसी ऑर्डर नंबर के अनुसार होने वाली है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जहाँ पे 1 आ रहा है उसको ले लेते हैं। ठीक है, फिर इंटर बटन दबा दीजिए, एंड ऑफ द लिस्ट, और मैं Ctrl+A कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपने आप जानकारी देखो आ चुकी है, फिर Ctrl+A कर लेते हैं, और देखो यहाँ पे परचेस अकाउंट लेजर अपने आप आ गया। यहाँ पे जो है हमारे पास स्टॉक भी अपने आप सारा चीज़ फिलअप हो गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर मान के चलो मैंने अमित इलेक्ट्रॉनिक्स को दोनों का 15-15 पीस बोला था, लेकिन उसके पास उस समय वो स्टॉक उपलब्ध नहीं था, उसने बोल दिया कि भाई अभी सामान उपलब्ध नहीं है, मेरे पास तो रैम 8 GB वाला केवल 10 पीस उपलब्ध है। ऐसा अगर
कंडीशन आ गया, तो आपको क्या करना है, रिसिप्ट नोट में उसको सुधारना है कि भले हमने 15 पीस का ऑर्डर दिया था लेकिन जितना प्राप्त करेंगे ना उतना ही डालना है। चलो हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे आते हैं क्वांटिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे आके इंटर बटन आप लोग प्रेस करेंगे तो ट्रैकिंग नंबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखिएगा ये 8 GB रैम वाले के लिए है ना। तो ये देखिए क्वांटिटी में 15 पीस का हमने ऑर्डर दिया था, लेकिन हमें कितना प्राप्त हुआ, मान के चलो हमें 10 पीस ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो वो कितना, फिर 600 रुपये प्रति पीस के हिसाब से 6000 हो गया। फिर इंटर इंटर इंटर, फिर इंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे। फिर अगर 16 GB का रैम अगर ये भी हम लोगों को कम प्राप्त हुआ तो बस आपको वो डाल देनी है, मान के चलो ये सही प्राप्त हुआ 15 पीस मुझको, तो इसको मैं ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारी रिसिप्ट नोट की एंट्री हो चुकी है, यानी कि हमने क्या किया, स्टॉक को प्राप्त कर लिया है। हमारे पास स्टॉक का जो है फिजिकल रूप से हमारे जो है दुकान में ये वस्तु आ चुकी है। अगर देखते हैं हम स्टॉक समरी में जाके तो एक बार देख लेते हैं, तो ये देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे 16 GB का रैम और 8 GB का रैम हमारे पास स्टॉक में आ चुका है ना, ये चीज़ आ चुकी है। अब उसके बाद कभी कभी क्या होता है, चलो भाई ठीक है हमने वस्तु को प्राप्त कर लिया, लेकिन कभी कभी जब हम उसको यूज़ करके देखेंगे हो सकता है हमें उसकी क्वालिटी पसंद ना हो सकता है वो डैमेज हो गया, लेकिन जिस समय हमने उस वस्तु को रिसीव किया था उस समय हमें पता नहीं चला। तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में हम उसको ना रिजेक्शन आउट कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं आगे रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट मतलब वस्तुओं को रिजेक्ट कर देना, नकार देना कि भैया आपकी वस्तु आप भेजे थे मुझे पसंद नहीं आई, या आपने दूसरी क्वांटिटी दे दी या आपने दूसरी क्वालिटी दे दी, तो मैं इसको नहीं रखने वाला हूँ, तो इसको हमें रिजेक्शन करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, डेबिट नोट अलग चीज होती है, रिजेक्शन आउट अलग चीज होती है। अगर आपने परचेज की एंट्री पास की हुई, परचेज वाउचर में एंट्री पास की है, तो आप लोगों को डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने रिसिप्ट नोट में एंट्री की हुई है तो उसके लिए आप लोगों को रिजेक्शन आउट बनाना पड़ेगा। इसको आप लोगों को ध्यान रखना। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे वाउचर्स पे चलते हैं और अदर वाउचर में फिर जाएंगे, शो इनएक्टिव पे जाते हैं और यहाँ पे हमें रिजेक्शन आउट करके देखना होगा। तो आपको अभी भी इन्वेंट्री वाउचर्स के तहत ये देखिए यहाँ पे रिजेक्शन आउट का यहाँ पे जो है एक वाउचर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, डबल क्लिक से इसको भी एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिजेक्शन आउट लेजर अकाउंट पूछा जा रहा है कि भाई आप जो है किस पार्टी के द्वारा अपने जो वस्तु प्राप्त की उस पार्टी को आप रिजेक्शन आउट भेजना चाहते हो। तो हम स्पेस बटन दबाते हैं और इसमें हमने लेते हैं अमित इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये पार्टी है, उसको हम लोग कुछ वस्तु रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सप्लायर के नेम और एड्रेस में यहाँ पे अपने आप अमित इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल बाजार रायपुर, ये सब अपने आप आ गया। फिर हम इंटर बटन दबाते हैं, इंटर बटन दबाते हैं, इंटर बटन दबाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आपसे नेम ऑफ आइटम कि आप जो है किस वस्तु को रिटर्न करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आप स्पेस बटन प्रेस करें। अब जैसे मैं यहाँ पे 16 GB का जो रैम मुझको 15 पीस प्राप्त हुआ है, उसमें से मैं मान के चल रहा हूँ कि उसमें 3 जो पीस है वो डैमेज हो चुका है, तो मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, ट्रैकिंग नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से फिलअप करना है कि आपको जो है कितनी क्वांटिटी में जो आप जो है वस्तु को वापस कर रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वांटिटी में क्या डालना पड़ेगा, आपको ये डालना पड़ेगा कि आप कितना पीस यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो। जैसे मुझे यहाँ पे 3 पीस डैमेज है तो मैं 3 पीस को रिटर्न करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। 3 पीस आप रिटर्न कर रहे हो, तो एक का 1200 रुपये है, तो उस हिसाब से 3600 रुपये वहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। फिर इंटर इंटर इंटर, एंड ऑफ द लिस्ट, और आप लोग इसको कर दोगे सेव। तो हमने इसको रिजेक्शन आउट कर दिया। और आप हम लोग स्टॉक समरी में अगर जाके देखते हैं तो स्टॉक समरी में आने के बाद देख लीजिए, पहले जो 16 GB का रैम 15 पीस था, अब कितना रह गया 12 पीस, क्योंकि 3 पीस हमने क्या कर दिया, रिजेक्शन आउट कर दिया। समझ में आया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हम लोग 3 चीज सीखे, परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट। अभी हमें उसका परचेस बिल की एंट्री करना बाकी है, जहाँ पे हम लोग GST भी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने बैलेंस शीट में और Alt F1 करते हैं और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में जाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर में जाते हैं, तो आप लोगों को क्या शो हो रहा है, परचेस बिल्स टू कम, कि यहाँ पे जो है आपको परचेस बिल का आना यहाँ पे क्या है, जरूरी है, जो कि परचेस बिल आप तक अभी पहुंचा नहीं है। तो अब हमें क्या किया, अमित इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमें एक परचेस बिल दे दिया, तो हमें उसको परचेस वाउचर में एंट्री पास करनी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से वाउचर पे, और यहाँ पे हम लगाते हैं परचेस का वाउचर F9 बटन प्रेस करके। अब देखो अब ये फाइनली हमारे पास जो है परचेस की एंट्री हम लोग इसको पास कर रहे हैं। तो
यहाँ पे जो है हमें जो है इनवॉइस नंबर मिला, मान के चलो 100, और डेट रहा 2 अप्रैल को। पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ पे डाल देते हैं कि किस पार्टी का हम परचेज बना रहे हैं, तो हम अमित इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिसिप्ट नोट नंबर आ रहा है, जहाँ पे हमने 1 रखा था ना, तो यहाँ पे आप ले लेंगे 1 को, फिर डेट क्या है वो रख लेंगे, फिर आप लोग रिसिप्ट डिटेल रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इंटर बटन प्रेस करते हुए आएंगे तो ये देखिए आपके सामने जो है अपने आप सारा चीज यहाँ पे ना फिलअप हो चुका है। 8 GB का रैम आपके पास 10 पीस है, 16 GB का रैम आपके पास 12 पीस है, और यहाँ पे अमाउंट 20,400 रुपये। लेकिन अभी तक इसमें जीएसटी हमने इंक्लूड नहीं किया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे जीएसटी को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर वगैरह आ गया, आप इसको आपको एक्सेप्ट कर लेनी इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब उसके बाद ये तो 20,400 रुपये केवल वस्तु की कीमत है ना, इसके ऊपर हमें जीएसटी पेड करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे Alt+C बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं CGST, क्योंकि हमारे लिए इंटर स्टेट परचेस इसलिए, और इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में, और यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स GST, और टाइप टैक्स में CGST रखते हैं, और आगे कुछ नहीं रखेंगे, कंट्रोल एक करेंगे। तो देखिए वहाँ पे ठीक आ गया। और उसके बाद यहीं पे हम Alt+C बटन प्रेस करके बना देते हैं SGST, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही होना है उसको, और टाइप ऑफ टैक्स में आप एक बार फिर से GST रखेंगे और यहाँ पे रख देंगे SGST और कंट्रोल ए। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे CGST और SGST 1,836 रुपये, 1,836 रुपये, और बिल की टोटल वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कितना हो रहा है, 24,072 रुपये, ठीक है। ऑर्डर जो हमने दिया था उसका वैल्यू कितना था, 20,400 रुपये था, वो तो केवल वस्तु की वैल्यू है ना, लेकिन इसमें GST भी इंक्लूड हुआ है, तो इतना रुपए यहाँ पे हो चुका है। फिर हम लोग करते हैं एंटर 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 बटन प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं और यहाँ पे हम अपने करंट लायबिलिटीज में और सन्ड्री क्रेडिटर्स पे जाते हैं, तो देखो अब कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि परचेस बिल्स टू कम, क्योंकि परचेस बिल आ चुका है और उस परचेस बिल को देख के हमने एंट्री को पास कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट आपके सामने आ चुकी है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब हमें क्या करना है, उस पार्टी को ना पेमेंट करनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे वाउचर्स पे, और वाउचर में जाने के बाद F5 बटन प्रेस करके परचेस का वाउचर लगाते हैं, F2 बटन प्रेस करके हम डेट लगा लेते हैं कि किस डेट को यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, जैसे 2/4/2026 को हम पेमेंट कर रहे हैं। अब आपको डेबिट करना है उस पार्टी को जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, जैसे अमित इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अमित इलेक्ट्रॉनिक्स को जैसे मैं वहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ तो हमारे सामने आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट करके आ रही है, ठीक है। और ये टाइप ऑफ रेफरेंस आएगा आपके सामने जिसमें लिखा रहेगा अगेंस्ट रेफरेंस, कि ये जो पैसा है आप लोग किस लिए पे कर रहे हो, किस रेफरेंस के लिए पे कर रहे हो। तो यहाँ पे आ रहा है क्या, अगेंस्ट रेफरेंस, कि एक रेफरेंस है उसके लिए हम इसको पैसे को यहाँ पे पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे पेंडिंग बिल आपके सामने आ जाएगा कि आप किस बिल की यहाँ पे जो एंट्री पास कर रहे हैं। तो बिल नंबर इनवॉइस नंबर 100 था ना ये, ठीक है। इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं और इंटर एंड ऑफ द लिस्ट ले लेंगे। और क्रेडिट में कैश या बैंक आप लोगों को ले लेनी है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कैश अकाउंट। ये हमने इसको कैश के थ्रू पे किया इस पैसे को, तो कैश अकाउंट ले लेते हैं और एंटर बटन और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास स्टॉक यहाँ पे आ चुका है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बन गया होगा, हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे रेडी हो गया होगा। और यहाँ पे आप लोग डे बुक में आने के बाद देखेंगे तो आप लोगों को क्रमानुसार ये सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को ना दिखाई देने वाला है, ठीक है। एक बार मैं Alt F2 बटन प्रेस कर देता हूँ, 1/4/26 से 2/4/26। तो अब आप लोग देखिए डिटेल्स है ना, ठीक है। तो यहाँ अमित इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने क्या किया था, परचेस का ऑर्डर दिया था 27,000, ठीक है। अब यहाँ पे अमित इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है मुझे यहाँ पे जो है ये मैंने परचेस ऑर्डर दिया, और ये वाला जो है रिसिप्ट नोट की एंट्री थी, है ना, जिसमें हमने उसको रिसिप्ट किया था। अब रिसिप्ट करने के बाद हमने 3 पीस को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने परचेस का बिल बनाया 24,072 रुपया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे उनको पेमेंट कर दी। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से हम लोग जो है परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेस और यहाँ पे जो है पेमेंट की हम लोग एंट्री करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप किस अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हो
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर आप लोगों को ऑन करना है और हर व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर कहीं पे इंटरनेट में इस वीडियो को शेयर जरूर करना है।